490 बार कोई गलतियां करता है क्या? कैसे हो सकता है एक ही दिन में पीटर भाई 490 बार गलती करे और बहन प्रार्थना उनको हर दिन कहे क्षमा 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 क्षमा? मुझे लगता है बहन को बोर्ड बनाना पड़ेगा सारा दिन, जैसे वो आ जाए ओ गलती हो गई, लिखा है क्षमा, फिर गलती हो गई, ये ले क्षमा क्षमा, 490 पर 490। इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्षमा ही करते रहना है। अब ये चीजें पतरस को हजम नहीं हुई। मुझे लगता है ये वही है यही है वो। 5 लगाओ भैया। अब देखो वो क्या कहता है। तब प्रेरितों ने कहा इसमें पतरस भी है। अब वो कहता है ये शिक्षा बंद कर, ये उतर नहीं रही है। मैं आप में से भी कई लोगों को कहता हूं कि आपने सबको माफ कर दिया है। आपको पता है माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको जाके गले मिलो, पर आपने उनके प्रति अपने अंदर नफरत और उनके अगेंस्ट में बोलना बंद कर दिया। दैट इज फॉरगिवनेस। समझो आपको लग रहा है कि मुझे इसको माफ करना चाहिए, पर उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। आप जानते हो आप उसको गले लगाओगे ना, आगे चल के ये तो रॉकेट फूटा ना, आगे चल के बम फूटेगा, बम। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को माफ कर दिया जिनके अंदर पछतावा भी नहीं था, और आपको पता है मैंने खुद जाके उनको गले लगाया, आगे चल के उन्होंने मुझे और हर्ट किया। बाइबल में एक ही वचन है, सब जगहों पे लिखा गया है ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन एक ही वचन है जहां लिखा है अगर हो सके तो ये करो। जानते हो वचन क्या है? जहां तक हो सके मेल मिलाप करो। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है मेल मिलाप करना ही है? क्योंकि प्रभु को पता है हर मेल मिलाप सही नहीं है। समझो आप एक बहन हो, किसी ने आपको चीट किया है, और मैं आपको कहता हूं माफ करो माफ करो, बस माफी करो, हाँ, और कुछ मत करना, क्षमा करके भूलो। अब देखो जब इन्होंने प्रभु से कहा ये टीचिंग बंद कर, ये हमें नहीं चाहिए, जैसे आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं ब्रदर ये सब बातें मत बताओ, हमें बताओ हमारा काम कैसा होगा, बताओ गवर्नमेंट नौकरी कैसे मिलेगी, हमें बताओ हमारे घर का पहला माला ऊपर दूसरा माला कैसे बनेगा आखिर, है ना? अब देखो क्या कहता। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। अब हमारा प्रभु देखो कितना जेंटल है, वो जो फरमाइश करते हैं ना, अब देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट वर्ड ब्रदर। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब मुझे एक बात बताइए, जब उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, तब प्रभु ने उनको क्या सिखाया? This is amazing. If you had faith like a grain of mustard seed, you would tell this, समझो, tree be uprooted and be planted in the sea and it would obey you. मुझे लगता है ये हिंदी में बहुत अमेजिंग है। मैंने 3-4 ट्रांसलेशन पढ़े, पर मुझे ऐसा लगा ये बड़ा अमेजिंग था, तो वह तुम्हारी मान लेता। चलिए मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सामने देखिए। चेलों ने उसकी शिक्षा को बंद करवा के उसे कहा हमारे विश्वास को इंक्रीज कर। तब उसने कहा कि तुम इस पेड़ को देखो और तुम इसे कहो, तब ये तुम्हारी बात मान लेगा। मुझे बताइए विश्वास इस तरह कैसे बढ़ता है? उन्होंने ये नहीं कहा हमें विश्वास दे, उसने कहा हमें बढ़ा। आप में से हर एक के पास विश्वास है, पर कितना है कि आप में से हर एक का फेथ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अब सदैव याद रखना, भजनकार भजन संहिता 5 में कहता है तेरे लोग तुझ पर भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। जब विश्वास बढ़ता है जॉय बढ़ता है, जब विश्वास कम होता है जॉय कम होता है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है? आप में प्रभु के प्रति खुशी बढ़ेगी, आप आनंदित होंगे, आप जॉयफुल होंगे।
क्योंकि फेथ बढ़ रहा है। जब फेथ बढ़ता है ना तो डिप्रेशन नहीं रहता, डिस्करेजमेंट नहीं होती। जानते हो भजन संहिता में लिखा है ये वचन, मैं आप आराम से घर जाके 5 अध्याय पढ़ लेना, भजनकार जबूर पढ़ लेना, वहां लिखा है तेरे लोग तेरे कारण, तुझ पे भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। कैसे होता है ये बताइए? प्रभु के चेले कहते हैं तेरा अगर हमें हमारे विश्वास को बढ़ा, वो कहता तुम कहो, इससे कैसे फेथ इंक्रीज होगा? कभी आपने इस वर्ड को अच्छे से पढ़ा है? अगर आप अब तक भी कुछ कैच नहीं कर पाए हो, मैं आपको फिर से कहता हूं, वह शिक्षा दे रहा था माफ करने के ऊपर, और उसके चेलों ने कहा हमारे विश्वास को ग्रो कर। तब वो कहता है तुम्हें बोलना चाहिए इन चीजों से, इससे फेथ कैसे इंक्रीज होगा? ओ कुछ मैंने सीखा इसके ऊपर। जानते हो फेथ कैसे इंक्रीज होता है? सुनिए, आप सब अपने जीवन में कुछ आशा लगा के बैठे कि परमेश्वर ये मेरे लिए करेगा, और यस वो करेगा। आमेन, वो करेगा। बाइबल बताती है जो तुम्हारी आशा है उसे अंगीकार करो। यह भी एक अंगीकार है। जानते हो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जो आप होप रखते हो ना वो कहो। जैसे आप कहोगे खुदा काम करेगा, इससे फेथ बढ़ेगा। लिसन, विश्वास ऐसे नहीं बढ़ता, विश्वास परमेश्वर को कार्य करते देखकर बढ़ता है। जब आप कन्फेस करोगे खुदा कुछ करेगा, उसके उस कार्य को देखकर आपका फेथ इंक्रीज होता है। विश्वास ऐसे नहीं आता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर को बाहर काम करते हुए क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो अपनी आशा को अंगीकार नहीं करते, वो कन्फेस नहीं करते। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु फेथ ऐसे इंक्रीज होता है। यस सूरज, तेरे अंदर जो होप है ना उसे बोल। तू जैसे कहेगा ना, ये एक डिवाइन प्रिंसिपल है, परमेश्वर तेरे विश्वास के साथ कार्य करता है। जैसे तू कहेगा ना परमेश्वर कार्य करेगा, उसके कार्य को देखकर तेरा फेथ इंक्रीज होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप होप रखते हो, उसे लेके सिर्फ रोते रहते हो, मुझे पता है तू करेगा, सिर्फ यही करते रहते हो कि उसे कन्फेस करते हो? कितने लोग हैं मुझे बताइए इन दिनों में आपने स्कूल ज्वाइन की है कि हर दिन आप बोलते हो, हर दिन, अरे अपने नॉन क्रिश्चियन हस्बैंड के बारे में सारा दिन उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है उसके लिए कुछ कन्फेस करो। तुम्हें क्या लगता है किसको मानते हो जो कन्फेस नहीं कर पाते हो? तुम पता भी है वो कौन है, उसने वादा किया है तू पानी से होके गुजरेगा, पानी तुझे डुबो न सकेगा। तू आग से जाएगा, आग तुझे जला न सकेगी, पहाड़ तुझे ढांक न सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। किसके आप क्यों कन्फेशन नहीं कर पाते? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हो। आप रविवार मीटिंग अटेंड करने वाले लोग हो। मैं उस दिन पढ़ रहा था कैसे दाऊद ने जब गोलियत को देखा, जब उसने उसको देखा, उसके अंदर एक होप थी, उसके अंदर एक फेथ था कि ये मेरे हाथों चढ़ जाएगा, आज मैं उसको मार दूंगा। आपको पता है उसके भाई ने उस पर अटैक किया, ऐसा लगता है। उसके भाई ने उससे कहा यहां क्यों आया है? खाना लेके आया था ना? हाँ, तो जा ना, हीरो बनने आया है क्या? आपको पता है उसके भाइयों ने लिटरली उससे ऐसे बात की। तब दाऊद कहता है तो ऐसे ही खड़ा हूं। आपको पता है ये अभिनव बात नहीं है, ये डीमन अटैक है फेथ पर। ये बंदा देख रहा था खड़े होके कि ये बंदा हमारे प्रभु को गालियां दे रहा है, हमारी प्रजा को गालियां दे रहा है। सब सुन रहा था। ये है ना, ये देख रहा था। देखने के बाद अपने भाई से बोलता है कौन है ये? उसका भाई बोलता है क्यों आया था यहां पर? खाना देने ना, दे निकल। क्या है ये सब? आपको पता है दाऊद की इज्जत बिल्कुल नहीं थी घर पे। उसके भाई सैमुअल आता है और कहता है अपने सारे बेटों को बुला, वो सबको बुलाता है। आपको पता है यिशै को इतना ध्यान तक नहीं था एक मिसिंग है।
सैमुअल उससे पूछता है कोई और है? बोलता है हाँ एक है, वो उधर बैठा रहता है, चरवाई करता रहता है। क्या किसको पता था वही राजा है। भाइयों, घर पे इज्जत न मिले टेंशन मत करो, तुम दाऊद हो। कभी भी आज के बाद तुम्हारे घर पे तुम ऐसे बोलो और तुम्हारी कोई सुने भी नहीं, डांस करो, विश्वास करो तुम दाऊद हो। यीशु ने कहा नबी को घर पे छोड़ हर जगह आदर मिलेगा। ठीक है, सेट योर माइंड, हर्ट कम होगा। कई भाई लोग कहते हैं मेरा इज्जत नहीं है। आप दाऊद राजा हो, यू आर कमिंग डेविड। जानते हो जब दाऊद ने ये सब बातें देखी, अब दाऊद लड़ने से पहले आपको पता है दाऊद को कवच पहनाया गया था। ये कवच किसका था? शाऊल का था। दाऊद इसे पहन के ऐसे चल रहा था। दाऊद ने बोला मुझसे ना होए, और दाऊद ने सब उतार दिया। एक पत्थर लिया, 5 पत्थर लिए, वो चला गया। लेकिन मारने से पहले उसने काम किया। ओहो, प्रेज द लॉर्ड। उसने मरने से पहले जानते हो क्या किया? अपनी आशा अंगीकार की। वो उसे कहता है तू मुझसे लड़ने आया है ना, कितने हथियार है तेरे हाथ में? नहीं है ना, बहुत सारे हथियार है ना। वो बोलता है मेरे हाथ में जो हथियार है ना, वो हाथ में नहीं है, मेरे मुंह में है। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। ओ, ये दाऊद नहीं है, ये दाऊद की आशा है, ये उसका अंगीकार है। उसने पत्थर उठाया, उसे लगाया। मैं बिलीव करता हूं जो फोर्स था ना, फोर्स पत्थर का। ओ, आई बिलीव कि जब पत्थर गुलेर से निकला, पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को ज्वाइन किया। चलो, पत्थर पे बैठ के वो उसके ऊपर गया, वो मर गया। मुझे बताइए क्या आशा करते हो आप खुदा से? वो आने वाले दिनों में आपके लिए क्या करेगा? कहो मेरे पीछे, बोलो मेरे पीछे जो मैं कह रहा हूं। बोलो व्यक्ति नहीं, खानदान बचेगा मेरा। यस। अरे क्यों देखते हो वो क्या कर रहे हैं? क्या तुम उसे नहीं जानते? हाँ, मरते मरते क्रूज में लोगों को बचा लेता है वो। कितने लोग हैं जो अंगीकार कर रहे हैं आज, मेरे आने वाले दिन महिमा से भरे हुए हैं। बोलो, अरे यस मत बोलो, बोलो अपने मुंह से, जोर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, और 2 बार बोलो। यही होगा।